माई सेल्फ संदीप कुमार। आज हम फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज यूनिट्स एंड एनालिसिस एरर पढ़ेंगे। ये फिजिक्स का बेस भी है, फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टरों में एक आता है। सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइड बाय टू पार्ट्स। नंबर ए स्टैंडर्ड क्वांटिटीज और नंबर सेकेंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज देखेंगे, इसके बाद हम डिराइव्ड क्वांटिटीज देखेंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो क्वांटिटीज होती हैं वो 7 पार्ट्स में बटी हुई हैं, अर्थात मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटीज डिवाइड बाय 7 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट मॉस। पहले हम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज पढ़ेंगे, इसके बाद हम स्टैंडर्ड यूनिट्स पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटीज का पार्ट है नंबर 1 मॉस, नंबर सेकेंड टाइम, लेंथ, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। अब हम इन्हीं स्टैंडर्ड क्वांटिटीज के स्टैंडर्ड यूनिट्स देख लेते हैं। मॉस का जो स्टैंडर्ड यूनिट होगा वो केजी, टाइम का सेकेंड, लेंथ का मीटर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेला एंड इलेक्ट्रिसिटी का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल एंड थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटीज के 7 पार्ट्स हैं जो फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। इसके साथ हम देखेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटीज से मिलके बनती हैं, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटीज से ही ये डिराइव्ड क्वांटिटीज निकली हुई हैं, रिफर होती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज में हम देखेंगे जैसे फोर्स डिराइव्ड क्वांटिटीज है, वेलोसिटी डिराइव्ड क्वांटिटीज है, एंड वर्क भी डिराइव्ड क्वांटिटीज है। इनके अलावा हम देखेंगे कि जो अदर क्वांटिटीज होती हैं जैसे कि वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। मतलब यदि हमें वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना है, यदि हमें वेक्टर क्वांटिटीज को दिखाना है, तो इसके लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए, वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। जैसे हम कह दें कि कोई कार है और उस कार की जो स्पीड है, उस कार की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। अगर हम इतना केवल बताएं तो ये आ जाएगा आपका स्केलर क्वांटिटीज में, क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है।
ज़रूरत होती है, हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत तो पड़ती ही है, साथ में हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम केवल इतना लिख दें कि कोई कार है जो 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो अगर इसकी बात की जाए तो ये स्केलर क्वांटिटीज हो गई। अगर हम इसी में ये कह दें कि कोई कार है जो पूर्व की ओर जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, अगर हम ऐसा कह दें कि कोई कार है जो 30 किलोमीटर पर आवर से पूर्व की ओर जा रही है, तो ये क्वांटिटीज हमारी बन गई वेक्टर क्वांटिटीज। और अगर इससे हम डायरेक्शन निकाल दें तो ये क्वांटिटीज कहलाएगी स्केलर क्वांटिटीज। तो इस प्रकार से हमने समझा वेक्टर क्वांटिटी, डिफरेंस बिटवीन वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। अब ये हुई हमारी फिजिकल क्वांटिटीज।